बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद और स्टोरी है बहुत ही ब्रेकिंग किस्म की स्टोरी है। फिर ज़ीएन न्यूज़ के हाथ बहुत बड़ी ख़बर लगी है। वो एक्सक्लूसिव ख़बर इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ख़ान साहब दोबारा लहजे में उनके बारे में नरमी क्यों आई है कि जिनको कुछ रोज़ पहले उन्होंने मुबैना तौर पर जानवर कह दिया था। ख़ान साहब के इत्तेहादियों के बारे में लहजे में क्यों नरमी आई है। ख़ान साहब ने वज़रा को क्यों कह दिया है और ये सारा कुछ क्या हुआ है। ख़ान साहब ने आज जलसे से ख़िताब किया और वज़रा के बयानात देखें तो वो बहुत ही उखड़े उखड़े से बयानात हैं और जनाब वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या कह दिया है, उन्होंने फिर बिजली गिरा दी है ख़ान साहब पर। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनसे जब पूछा एंकर ने कि जी आपको क्या कहते हैं कि ये 100% जो टिल्ट है इत्तेहादियों का वो किधर है। उन्होंने कहा अपोजिशन की तरफ है, 100% अपोजिशन की तरफ है। और अगर इसको रिवर्स करना है तो ख़ान साहब ही करते, वो पहले करते, वो एक एक पार्टी एक एक वोट के जिनकी पार्टी थी उनके साथ हैं और उनको ये चाहिए था और अब वो बहुत देर हो गई है। इस किस्म के बयानात से बहुत एक बिजली गिर गई है हुकूमत पर। बहुत बहुत बड़ा भी बयान है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब। खैर उनकी पार्टी के बारे में कुछ मीम्स चल रही थी, वो भी बहुत ही अजीब व गरीब हैं और बात बहुत हद तक कह रहे थे, कुछ लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पे कि अगर आप 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलें तो वो सारी पार्टी को पिला दें फिर भी 1.5 गिलास बच जाएगा। इतने से तो बंदे हैं लेकिन फिर भी 2 हफ्तों से मुशावरत कंप्लीट नहीं हो रही। खैर तो उस हवाले से मतलब जो है ना बहुत सारी इसमें ना टेंशन के माहौल में बड़ी मज़े की बातें भी आ जाती हैं, वो भी साथ शेयर करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये लोग हमारे हुक्मरान हैं। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं 10 लाख के मजमे से गुज़र के जाएंगे और कौन सा ऐसा माई का लाल होगा कि जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट डाले और फिर उसी 10 लाख के मजमे से गुज़र के आए। यानी जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई जगह बदमाश नहीं होता जो इस तरीके से जो बात कर रहा हो कि जो दादागीर जो थ्रेट देने वाला ये हुकूमत का वज़ीर है कि वो पार्लियामेंटेरियंस को कह रहा है कि वोट डालने जाओ और फिर उसी मजमे से। फिर उसके बाद क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने, उन्होंने कहा कोई इरादा नहीं है हमारा धरने का, किसी किस्म का कोई आएंगे अपने लोग आएंगे, कप्तान की बात सुनेंगे और फिर वो चले जाएंगे। ये दूसरे वज़ीर का बयान है पहले वज़ीर के उलट, क्योंकि जो वोटिंग हो रही है वो तो 28 या 29 को होगी ना, जलसा है 27 का पीटीआई का। अच्छा, शेख रशीद साहब ने क्या कहा, शेख रशीद साहब ने भी यही कहा है कि जी बात ये है कि एफसी भी उधर होगी, रेंजर भी होगी, रेंजर की सिक्योरिटी भी, अगर किसी को बंदे को किसी पार्लियामेंटेरियन को कुछ हुआ मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए इनके हथे मुल्क चढ़ गया है जहाँ वज़ीरों के बयानात भी आपस में नहीं मिलते, उनके हथे मुल्क चढ़ गया है। खैर फवाद चौधरी साहब को इसलिए भी कोई सीरियस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फवाद चौधरी साहब को और शहबाज गिल साहब को, कि उन्होंने आपको याद है ना कुछ अर्सा पहले तहरीक लब्बैक के बारे में कहा था कि जी इनको तो इंडिया से फंडिंग हो रही है और इनको नहीं छोड़ेंगे और ये होगा वो होगा, और फिर उन्हीं के साथ वो मुआहदा भी हो गया। उनके अपने वज़ीरों ने, वज़ीर मजहबी उमूर ने भी, वज़ीर दाखिला ने भी और लोगों ने भी कहा हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो फवाद चौधरी को गालिबन को मरीख से चीज़ें गिरी थीं और उन्होंने कहा, और फिर उन्हीं के साथ वही इंडिया से उनको जिनको फंडिंग हो रही थी उनके बकौल उन्हीं के साथ मुआहदा कर लिया उनकी हुकूमत ने। आपको चाहिए था फवाद चौधरी साहब कि आप रिज़ाइन कर जाते। अगर आपके साथ आपके पास आप आज भी कायम हैं कि इनको इंडिया से फंडिंग हुई और आप ही की हुकूमत इंडिया के एजेंट्स के साथ, मुबैना एजेंट्स के साथ मुआहदा भी कर गई, तो फिर आपको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए था। ये है सूरत हाल होती है ना। आज ख़ान साहब ने जलसे में उसी तरह के बड़े बड़े भड़कें और बड़े बड़े फड़ाक मारे और पता नहीं क्या किया जिस तरह से होता है। उन्होंने कहा है कि कौम ये चाहती है कि हम बजाय इसके कि इन लोगों के साथ तरक्की करें या उभरें, या पता नहीं उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उससे बेहतर है हम इमरान ख़ान के साथ डूब जाएं। ये बातें होती हैं,
ये करने की बातें होती हैं और ये जलसों की बातें होती हैं। ये बड़ी तालियां शालियां बजें और हू हा हो और इस तरीके से। सर ऐसा कोई, और उन्होंने साथ ये कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने महंगाई भुला दी, उन्होंने आवाम को आलू कीमत की, इसकी प्याज की कीमत भुला दी, उन्होंने महंगाई भुला दी। अपोजिशन को अदम एतमाद पे सारी बातें हो रही हैं तो महंगाई, सर अपोजिशन को अपना आवाम को महंगाई नहीं भूली, ये आपकी खुशफहमी हो सकती है। अगर आवाम को महंगाई भूली होती तो अभी कुछ थोड़ा अरसा पहले ये इलेक्शन हुए बल्दियाती, आपको याद नहीं है आपको किस तरह से आवाम ने सबक पढ़ाया। आवाम को अगर महंगाई भूली होती तो आप खुद कह रहे होते थे, जब वो अपने दौर में नून लीग सारे इलेक्शन जीतती तो आप फरमा रहे होते कि भाई जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो तो होते अपोजिशन हुकूमत के हैं, वो तो हुकूमत ही जीतती है, क्योंकि ज़िमनी में जो बंदा जाता है, आप उस वक्त भी हार रहे थे, आप अपनी हुकूमत में भी ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं, तो अब आपकी हुकूमत नहीं है। आप सारे ज़िमनी इलेक्शन या बाई इलेक्शन सारे के सारे हार गए। आप भी कहते थे कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो तो हुकूमतें ही जीतती होती हैं, लेकिन आप अपनी हुकूमत में सारे ज़िमनी हार गए। तो ज़रा आने दें इलेक्शन, महंगाई पर एक एक ठप्पे के साथ अवाम ने आपसे बदला लेना है, ये बातें हैं सिर्फ। और बात ये है कि आप बार बार करप्शन की बातें कर रहे हैं। ये अभी आपके कुछ रोज़ पहले पंडोरा बॉक्स खुला था, पंडोरा लीक्स आई थी, उसमें आधे दर्जन से ज़्यादा आपके वज़रा के नाम थे। आपने किन को निकाला? आज भी मैं देख रहा था रऊफ़ क्लासरा साहब का ट्वीट, तो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब फहमीदा एक तंज़ के तौर पे उन्होंने कहा कि फहमीदा मिर्ज़ा साहबा के घर इस वजह से गए कि शायद हो सकता है जो उन्होंने 80 करोड़ मुआफ़ करवाया बैंकों से अपना कर्ज़ा फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने, शायद हो सकता है कि वही जो है ना उनसे मांगने के लिए गए हों। और वही मुने सिलाई साहब, जब ये खान साहब उनको वज़ीर बना रहे थे, उन पर कितने केसेस थे जनाब, वो भी सबको पता है। और खुसरो बख्तियार साहब पे कितने केसेस हैं और कितने वज़ीर हैं जिन पे कितने केसेस हैं। भाई आप अगर करप्शन के ख़िलाफ़ होते तो आप इनको भी निकाल देते। आप करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो एक लंबी दास्तान है, उसमें मैं फिर बात करूँगा, फिर बंदा डिट्रैक हो जाता है टॉपिक से। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका करप्शन का बयानिया ही पिट गया है। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ भड़कें आपके पास रह गई हैं, आपके वज़रा के पास, आपके पास जिस तरीके से वज़रा स्लिप हो रहे हैं, जिस तरीके से MNA स्लिप हो रहे हैं, जिस तरीके वो ठीक कह रहे हैं। आज भी कहा है बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमाओं ने, उन्होंने कहा कि इनके हाथ में था इजलास बुलाना, ये इजलास बुला लेते और कहते जी ये देखो कप्तान पर एतमाद हो गया और ये फेल हो गए हैं, अपोजिशन फेल हो जाती। अब आ जाएं उस एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर। वो एक्सक्लूसिव ख़बर ये है जनाब कि कप्तान साहब ने, जी मैं बिल्कुल इंतहाई ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही काबिल एतमाद और काबिल एतबार बावसूख ज़राए ने, बाखबर ज़राए ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जी कप्तान ने कंट्रोल टावर को यानी कि जनरल बाजवा साहब को, उनको एक ऑफ़र की है कि सर देखें आपको एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है ना जी, आप किसी और का नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे दें, आप उनको भूल जाएं, ठीक है ना, पेशावर वाले साहब को भूल जाएं, ठीक हो गया। तो आप इसमें अब वहाँ से क्या जवाब आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ठीक। अब क्योंकि उसकी वजह है ना, इसी वजह से आज के जलसे में क्या हुआ, आज के जलसे में यही हुआ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, उससे पिछली में भी, कि अब खान साहब का लहजा धीमा क्यों हो गया है। आज के जलसे में भी यही हुआ। खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि कोई आर्मी चीफ को गाली दे या दहशतगर्द कहे और मेरी तारीफ़ करे तो मैं इसकी तौहीन समझता हूँ इसको। दूसरी उन्होंने बड़ी अहम बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने बड़ा खुददार लीडर कहा। ये चंद रोज़ पहले जो मालशिया पालशिया शहबाज गिल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में जितनी मुग़ल्लज़ात बकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आप अपने लीडर की सुन के उस पर माफ़ी मांग लें। लेकिन ये आपको मैं बताता हूँ कि पता नहीं मुल्क किन के हथें चढ़ गया है। आप यकीन कीजिए, मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में और ज़िम्मेदाराना अंदाज में कह रहा हूँ, इनको सिवाय बातें करने के कुछ भी नहीं आता।
इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है मुल्क का। इनको बातों के अलावा कुछ भी नहीं आता, इनको सिर्फ बातें आती हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा आता है। किसी की तस्वीर बिगाड़नी हो, किसी की वीडियो फोटोशॉप करनी हो, तस्वीर फोटोशॉप करनी हो, किसी के बयान को बदलना हो, किसी को मतलब हर हवाले से कुछ ये करना हो ना, प्रोपेगेंडा करना हो, ये इनके पूरे नंबर हैं। ढोल बजाना हो, ये इनके पूरे नंबर हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कख भी नहीं आता इनको। जो वो वाली सूरत हाल ना, फलां करप्ट, उनको तो करप्ट किसी ने साबित नहीं किया, लेकिन वक्त ने आपको नाअहल साबित कर दिया है। किसी अदालत ने उनको करप्ट साबित नहीं किया, लेकिन वक्त ने आपको नाअहल नालायक साबित कर दिया है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब उसके बाद जनाब आ जाएं इस बात पर कि उस ऑफर का क्या जवाब मिला है। इसका मुझे उस जरिए ने नहीं बताया कि मिला भी है या नहीं मिला। लेकिन अब बात यह है ना कि वो तो अपोजिशन ने भी, आपको पता है कि वही ऑफ़र है। बल्कि ये जो सारा कुछ एक्सरसाइज है ये किस लिए है कि अपोजिशन कौन सा पहाड़ गिरा देगी को चंद महीनों में। सिर्फ मामला तो यही है ना, ठीक है, ये करो मामलात और फिर उसके बाद डिज़ॉल्व करो असम्बलियाँ और चलें, बस ठीक है, सही है। अच्छा, या असम्बलियाँ थोड़ी सी लंबी भी हो जाएं, या वो म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए, या जिस तरीके से भी हो जाए। एक बात। दूसरी बात, आज राना सनाउल्लाह साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था और उन्होंने कहा है कि हमने इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है, हम इत्तेहादियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इत्तेहादियों के बग़ैर भी हमारे नंबर पूरे हैं और इनसे हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और तहरीक अदम एतमाद के वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक दो दिन पहले और फिर शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अगर आप वापस ले लें तो कुछ ले और कुछ दे कर देते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद इलेक्शन करा दें, या इस तरीके से उन्होंने बात की। 6 महीने की इलेक्शन की भी ऑफ़र की 6 महीने के बाद। अब वो स्टेज हो गई है ना, मैं समझता हूँ जिस स्टेज पर अपोजिशन पहुँच गई है, जिस स्टेज पर इत्तेहादी पहुँच गए हैं, जिस स्टेज पर एक चार्ज्ड माहौल पहुँच गया है, उस स्टेज से मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ वापस आएगी। उस स्टेज से मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन इतना आसानी से कोई चीज़ वापस ले लेगी। चौधरी शुजात साहब ने कहा है दोनों को आप जलसे मनसूख करें, उन्होंने ठीक राय दी है। उन्होंने कहा इस वजह से मनसूख करें जलसे क्योंकि आप ऐसा ना हो ना कोई इस तरह का टसल आ जाए, कोई खून रेजी हो जाए, कोई तशद्दुद हो जाए, कोई टकराव हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आप वो भी मनसूख करें, ये भी मनसूख करें। अपोजिशन तो वैसे करती है और उन्होंने पहले ही लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया हुआ था, उस लॉन्ग मार्च को उन्होंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन अब आपने शुरू कर दिए हैं जलसे और उस तरीके से। मेरा ख्याल है इनका वही कि हुकूमत के ज़माने में जलसे कर लो, अब अपोजिशन के ज़माने में जब आप जलसे करेंगे ना, लग पता जाएगा आप कितने जलसे करते हैं और कैसे करते हैं और उस जलसे में कौन कौन आता है। ये भड़के मारना बड़ा आसान है, मैं इस बारे में कोई मेरी दो राय नहीं है। अब उसके बाद देखें कि अपोजिशन कह रही कि अब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उनके नंबर भी पूरे हैं, इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं और वो साथ कह रहे हैं कि इत्तेहादी भी आएंगे और इत्तेहादियों के अंदर से भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हैं। अब ये बात इत्तेहादी, अब खान साहब के आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को ना, आपने इत्तेहादियों के खिलाफ बयानात नहीं देने, ठीक है। यानी वो अब इसको प्रोलॉन्ग करके, तलत हुसैन साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट किया कि अब मामला ये है कि ये सूरत हाल एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि आप चाइना से कहो कि चाइना पिंडी से कहे, पिंडी इत्तेहादियों से कहे, ताकि वो हमारी मदद करें तहरीक अदम एतमाद में। ऐसा ना हो कि हम गिर गए तो कहीं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आके पाकिस्तान को खैर से इस पर कब्ज़ा कर लें और वो उनकी चले और उनका कंट्रोल हो। ये सूरत हाल चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अब मामलात उस नाहज पे पहुंच चुके हैं कि अगर सब कुछ ही, अगर देखें, जनरल बाजवा साहब ने भी कहा है कि आप आज एक तकरीब में कि जी आपकी गलतफहमी है, वहाँ पे एक कॉलेज की तकरीब थी, स्टूडेंट से खिताब करते हुए जो रिपोर्ट हुआ है आम तौर पे, और कह रहे हैं कि जी आपकी गलतफहमी है कि कोई हुकूमत हम चला रहे हैं या सियासत हम चला रहे हैं, या ये नहीं है, फ़ौज नहीं चला रही। और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि है, बहुत हद तक। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ के लोगों को कितना तोड़ने की कोशिश की गई थी,
कोई टूट पाया था नवाज शरीफ के साथ से? किसी ने साथ छोड़ा था नवाज शरीफ का? भाई वो तो वो ज़माना था ना कि जब सारी हवाएं एक ही रुख पर चल रही थीं, जब पूरा एक ज़ेर अताब थे लोग, जब नवाज शरीफ का नाम लेना ही गुनाह अजीम था, उस वक़्त कोई टूट पाया था? कोई भी नहीं। अगर कंट्रोल टावर के सारा बस में होता तो उस वक़्त भी तोड़ सकते। तो मेरा ख्याल है अब वो वाले मामलात निकल गए हैं आगे। अब कुछ हो, अब अगर बिल फर्ज कुछ मुआहदा होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, जहाँ तक ये अदम एतमाद का ताल्लुक है, आपको सबको मालूम है, हर बंदे को, बच्चे बच्चे को ये मालूम है कि नवाज शरीफ साहब अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब इन हाउस तब्दीली के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब उस्मान बुज़दार साहब के कंप्लीशन के हक़ में थे कि ये अपना टेन्योर या अपने टर्म जो है ना कंप्लीट कर दें। नवाज शरीफ साहब इस हक़ में थे, ठीक है। अच्छा, क्यों? उसकी वजह, उनकी बात भी ठीक थी कि यार अगर ये जितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो हर आने वाले दिन के साथ हमारी लॉटरी निकल रही है कि लोग इनको इतना बुरा भला कह रहे हैं, ये इतनी गैर मकबूलियत की अथाह गहराइयों में जा रहे हैं कि ये आप खुद बताएं कि फिर इस हवाले से कि जितना और वक्त गुजारेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अब आ जाते हैं तो हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं, हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, तो हम फिर इन्हीं के मुताज होंगे, इत्तेहादियों के, दूसरे तीसरे के। तो फिर आप खुद बताएं ना, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे लिए तो फिर प्रॉब्लम बनी होगी, फिर हम ना फैसले कर पाएंगे, और फिर इमरान खान साहब को लोग 4 महीने बाद, वो उनको 6 महीने बाद भूल जाएंगे, हमसे तकाजा करेंगे कि जी आप क्या कर सके हैं साल के बाद। तो ये बहुत सारी बातें थी जो कि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनको राजी किया गया, और उनको जिस मुश्किल के साथ राजी किया गया वो मुझे पता है। जो जिस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर इसमें इन हुए वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। तो जब वो राजी हुए और जब सारी अपोजिशन इन हुई और जब सारी अपोजिशन यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी है, टेबल हो गई है, रिक्विजिशन जमा हो गई है, अब इस स्टेज पर मैं समझता हूं कि बहुत, अब जैसे ये हमने पिछली वीडियो में कामरान यूसुफ साहब के हवाले से भी डिस्कशन की थी ना, उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि मिन्नतें तरले ये कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इत्तेहादियों को कहें कि वो हमारे खिलाफ वोट ना दें, और बाकी इनसे हम निमट लेंगे जो अपना PTI के लोग हैं हमारे। अगर ये सर, आप मेरा ख्याल इनसे भी नहीं निमट लेंगे, क्योंकि अभी कल जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है अपोजिशन, और कल उन्होंने वहाँ पर पिटीशन दायर कर देनी है। और अगर कोर्ट का ही आर्डर आ गया कि स्पीकर साहब को ये अख्तियार ही नहीं है कि वो वोट ना गिने, वो वोट गिनेंगे और उसके बाद जो करना है उनके साथ आइन के मुताबिक वो करें। अगर ये अदालत का हुक्म आ गया तो फिर आप PTI वालों का क्या कर लेंगे? बात ये है ना, सूरत हाल तो ये है, आइन तो बहुत क्लियर है ना। और दूसरी बात ये है कि अब आप उनको क्या करेंगे कि एक तरह से एक बहरान पैदा। अच्छा, फिर अगर आप बिल फार्स की तहादी भी ना आए, जो कि अभी तक तो ये है कि 100% वो खुद कह रहे हैं कि हमारा 100% जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है, और खुद कह रहे हैं परवेज इलाही साहब के 100% हुकूमत मुश्किल में है, इसके बाद कोई बच जाती है, इसके बाद गेम ओवर नहीं है। तो अगर बिल फर्ज ऐसा हो कि वो सारे के सारे जो आपके लोग हों वो उनके साथ आ जाएं और आप उनको गैर कानूनी तौर पे इस तरीके से, और फिर वो कोर्ट कचहरी जाए और वो फिर सड़कों पे निकल आए। शेख रशीद साहब ने ठीक कहा था कि आप ये अदम एतमाद को अगर हम ये यूं कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद आप फिर भी हमें नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हमें तंग करते रहेंगे। ये मामलात इतने आसान नहीं है कि आप किसी को कह दें कि जनाब वही वाली ऑफर, वो वाली बात है ना कि मुनीर नियाज़ी साहब कि हमेशा देर कर देता हूँ, ठीक हो गया ना। तो जो ज़रूरी काम आपको करने थे उसमें आपने देर की, फिर उसके बाद आपने जो है ना भड़कें मारी, फिर उसके बाद आपने उनको मुबैना तौर पर जानवर कहा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अब जो ऑफर्स आप कर रहे हैं वो ऑफर्स दूसरे भी कर, अब उसके बाद अगर मैं समझता हूँ ये वो कड़ी है कि जी अभी तो ज़रा थोड़े से मुज़ाकरात जारी है ना, अभी तो ज़रा ऑफरें जा रही हैं ना, अभी तो ज़रा वज़रा भी जा रहे हैं, अभी तो मैं भी जा रहा हूँ, अभी थोड़ा हो सकता है हमारी को दाल गल जाए, लेकिन अगर ना गली तो आप देख लेना। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नकवी साहब आप देखिएगा,
उनको ऐलान करने की कोई जल्दी नहीं है अपोजिशन के लोगों को और इत्तेहादियों को ख़ास तौर पे। उनको इत्तेहादियों को ख़ास तौर पे ऐलान करने की कोई जल्दी नहीं है कि हम कहाँ हैं। आप असम्बली का इजलास बुलाने दें, जैसे ही इजलास होगा और जैसे ही वो वहाँ पे बहस शुरू होने की तो इन्होंने ऐलान उस वक्त भी कर सकते हैं। ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि उस वक्त। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को कि जी मैं आपको वज़ीर आला बनवाता हूँ, ठीक है, और शर्त ये है कि आप PTI के अंदर शमूलियत अख्तियार करो। फिर उसके बाद अगर आप बनाएं भी सही और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप उनके वो ना, क्योंकि उनको बनाने के लिए तो असम्बली में लाना पड़ेगा ना लोगों को, तो फिर अगर वो ना आए, क्योंकि उनकी तो वहाँ मुलाकात भी हो चुकी है, उनकी आगे की टिकटें शिकटें भी फाइनल हो चुकी हैं, और अगर वो ना आए और वो गायब हो जाएं, और फिर भी मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बिल फर्ज अगर ये चीज़ कहीं से लीक आउट हो जाए या कहीं से साबित हो जाए कि फिर से कोई कंट्रोल टावर ने किसी को फ़ोन किया या किसी की चाबी घुमाई या इस तरीके से, तो फिर आपका ख्याल क्या है कि जब उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, वो उनका बयान रिलायबल रहेगा? ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत इस तरह के तरीके से नहीं है। फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा कि जनाब ये न्यूट्रल नहीं है, इन्होंने दगा किया है, इन्होंने ये किया है। और आखिरी बात ये है कि जब फिर से जो है ना, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जब आएगा इजलास और फिर से अगर इत्तेहादी आ गए और ये सारा कुछ हो गया, तो हो सकता है फिर से वही जानवर वाली रिपीटिशन शुरू हो जाए। या फिर से एक आखिरी बात ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनको अपने है कुछ भी नहीं, इनकी ऑफ़र भी रिजेक्ट हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं ना, थेरीज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं और बड़े ही अथेंटिक लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको अपने वज़रा ने कहा है कि सर, अपने लोगों ने कहा है, कुछ जो सियाने लोग थे, बाकी तो आपको पता है मालशिया पालशिया शहबाज गिल जैसे लोग हैं, तो कुछ जो सियाने लोग थे उन्होंने कहा सर देखें, बात सुने कि अगर बिलफर्द आप इस तरह से ओपन टसल बनाएंगे ना और ओपन आप मुबैना तौर पर जानवर कहेंगे ना, तो फिर मामला ये होगा कि कल को जब आप यहाँ से जाएंगे मसनद इक़्तिदार से, तो फिर आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आप क्यों अपने दुश्मन बने हैं? उस कहते हैं कि लहजे में इस वजह से भी नरमी आई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।